तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन मेंटेन रखता है, आपकी लीवर की हेल्थ भी बना के रखता है, आपके जो है स्किन को वो जवान रखता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके बीच में। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बदलते मौसम में हम अपने शरीर को एक अच्छी इम्यूनिटी देंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नए भारत का निर्माण करने के लिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन शैली को भी आगे अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि हम खुद को स्वस्थ रखें। हल्की हल्की सुबह शाम ठंड होनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में बदलते मौसम में डॉक्टर के यहाँ लंबी लंबी लाइन भी लगती है, लंबी लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है और ठंड भी महसूस करने को मिल रही है। तो यहाँ पर साथियों जरूरी ये हो जाता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को ये बदलते हुए मौसम, चाहे बरसात का मौसम आ रहा हो, चाहे ठंडी का मौसम आ रहा हो, या गर्मी से ठंडी के सर्दी के गर्मी से तरफ जा रहा हो मौसम, तो ऐसे बदलते हुए मौसम में जहाँ पर आपको जब क्लाइमेट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज, मच्छर, ये सब चीजें जो है बाहर फ्री घूम रहे होते हैं, कि ढूंढ रहे होते हैं कि अगला शिकार किसको हम करें और किसको चलो बीमार करें, ऐसी वाली फीलिंग के साथ सब घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बीमार तब नहीं कर सकते जब आपकी अपनी अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी हो रखी हो। साथियों, अगर अपना इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हम मात दे सकते हैं, हम कैंसर जैसी बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। अगर कैंसर के बारे में बोला जाए तो साथियों, कैंसर के लिए कहा जाता है कि कैंसर के सेल्स हम सबकी बॉडी में होते हैं, हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स भी होते हैं। पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमारे जो हेल्दी जो सेल्स होते हैं वो उन सेल्स को मार नहीं पाते हैं, या फिर जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो ओवर पावर ना कर जाए, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा ना हो जाए। जब वो ज्यादा हो जाते हैं तब आपको कैंसर जैसी बीमारी जो है वो पकड़ में आती है कि बॉडी में कैंसर इस तरह से इस जगह पर पनप रहा है। तो मेरा मतलब कुल मिला के ये है कि हम कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे सकते हैं अगर मेरे शरीर के अंदर वो पावर है, वो इम्यूनिटी पावर है कि हम कैंसर हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कैसा भी बीमारी क्यों ना, हम उसको मात दे सकते हैं, बशर्ते हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होती हो, वो पावरफुल हो। उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही पुराने टाइम से आयुर्वेद ने भी बहुत सारे काम किए हैं। और आयुर्वेद क्या काम करता है, वो प्रकृति से ही चीजों को लेके आपके हमारे शरीर के अंदर वो डालता है, क्योंकि हमारा शरीर किन चीजों से बेसिकली बना हुआ है, हमारा शरीर भी जो जिन चीजों से बना है वो प्रकृति से ही बनी हुई है। कहते हैं पंचतंत्र है, इसी में ही विलीन हो जाता है शरीर, प्रकृति से ही बना हुआ है। तो इस शरीर को भी अगर आप इम्यूनिटी देना चाहते हैं, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम प्रकृति से ही जुड़ी हुई चीजों का भी सेवन करें। त्रिकारा हमारे पास ऐसी एक रेंज लेके आता है जिसमें कि नेचुरल चीजें आपके पास को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आता है, अलग अलग तरीके से आपको वो देता है ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाए, खुद अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बेहतर जिंदगी को जी पाए। तो चलिए आज त्रिकारा के ऊपर बात करते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये बदलते मौसम में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, अपने घर में जितने परिवार के सदस्य हैं उनको भी दे सकते हैं। बिल्कुल, आज मैंने नोट किया कि बीमार पड़ने से अच्छा है हम अपने आप को बीमार होने ही ना दें और अपने जान पहचान वाले को भी ये बताएं। और हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमार पड़ने से अच्छा है कि पहले हम अपने आप को बीमार पड़ने ही ना दें। इस तरीके से अपनी जीवन शैली को कर लें। जी, सबसे पहला प्रोडक्ट जो है साथियों, पंच तुलसी ड्रॉप है हमारा, देन उसके बाद गिलोय तुलसी नवरस है, संजीवनी प्राश है, एंड उसके बाद एलोवेरा सी बकथ्रॉन हमारे पास रस है। तो पंच तुलसी ड्रॉप अपने जीवन में हम कैसे कैसे ला सकते हैं। देखिए, तुलसी यहाँ पर बहुत फायदेमंद होती है, ये हम बहुत अच्छे टाइम मतलब पुराने टाइम से जानते आ रहे हैं। तुलसी का अलग अलग चीजों में हम सेवन करते आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे प्रसाद में जो बनते हैं उसमें भी तुलसी का जब तक पत्ता ना पड़े वो प्रसाद कंप्लीट नहीं माना जाता। तो किसी ना किसी तरीके से हमें ये बताया जाता है, आ रहा है कि तुलसी कितना इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसी हर्ब है जो कि हम अपने घर में रख सकते हैं, बहुत इजीली उसको प्लांटेशन के प्लांट में रख सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम नॉर्मली अपने घर में एक या दो तरह की रामा या श्यामा दलका टाइप की तुलसी जो है वो रखते हैं। बट यहाँ पर पंच तुलसी जो ड्रॉप है, यहाँ पर 5 तरह की तुलसी का आपको मिक्सचर मिलेगा। अब ये 5 तरह की तुलसी कौन सी है साथियों? रामा तुलसी है, श्याम तुलसी है, विष्णु तुलसी है, नींबू तुलसी है, वन तुलसी। इन 5 तुलसियों का जो है अर्क इस एक छोटी सी बॉटल के अंदर आता है, जिसको आप रोज सेवन कर सकते हैं। कैसे सेवन कर सकते हैं? आप पानी में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह जब पानी पीते हैं गुनगुना या जैसा भी पानी पीते हैं उसमें 5 ड्रॉप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप चाय अगर ले रहे हैं, आप कुछ मीठा खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ खा रहे हैं, आप उसके अंदर इसको 2 से 3 ड्रॉप या 5 ड्रॉप तक भी लेकर आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और बदलते मौसम की होने वाली जो दिक्कतें हैं, सर्दी, खांसी, आपका बुखार, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इन सब चीजों को ये अच्छे से रोकता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो तुलसी है ये इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर शरीर में किसी दवाई के होने के कारण आपके रिएक्शन हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये इन्फ्लेमेशन को भी सप्रेस करता है, ठीक करता है। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ आपका तुलसी ड्रॉप आता है। 2 से 3 बूंद तक आप ले सकते हैं, समस्या ज्यादा हो तो 5 बूंद तक भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे गिलोय तुलसी के रस के बारे में। गिलोय साथियों अगर बोला जाए तो ये हमारे आयुर्वेद में इसको क्या बोल सकते हैं कि ये आपका अमृत के तुल्य इसको उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि गिलोय में वो ताकत है कि वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरऑल डेवलप करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है उसको स्ट्रेंथन अप करता है। लंबे टाइम से चला रहा हुआ बुखार भी, जैसे टाइफाइड, नॉर्मली जो है क्या होता है, टाइफाइड बहुत लंबा टाइम लेता है। टाइफाइड में होने वाला जो बुखार है वो जल्दी पकड़ा नहीं जाता है, और रिवर्स करने के लिए भी जो है वो कई बार बहुत ज्यादा घातक हो जाता है टाइफाइड। तो यहाँ पर गिलोय ऐसे लंबे बुखार या लंबे आने वाली किसी समस्या को भी तोड़ता है और ठीक करने की ताकत रखता है। नीम, हम सब जानते हैं कि नीम भी कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर में पनपने वाले कोई भी बैड इन्फेक्शन है या बैड बैक्टीरिया है उनको भी मारता है और आपकी सेहत को अच्छा रखता है। तुलसी के बारे में तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात ही की है। तो इसको साथियों आप सेवन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं खाली पेट। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा लगता है, पाचन क्रिया को भी अच्छा लगता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है, आपके शरीर में चली आ रही इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी कम करता है, बुखार को कम या तोड़ने के लिए बहुत असरदार ये तरीका है, और फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। साथियों फ्री रेडिकल्स को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि हमारे कुछ गंदे बैक्टीरियाज हैं, कुछ मच्छर वगैरह हैं जो ऐसे फ्री में घूमते रहते हैं, तो जिनके पास कोई काम नहीं होता वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स के पास भी कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो खाली घूमते रहते हैं और सोचते रहते हैं कब कैसे किसी को बीमार किया जाए। तो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को भी ये कम करने में हेल्प करता है। खांसी, जुकाम, टॉन्सिल्स जैसी चीजों को भी ये आपको राहत देता है उसमें, और आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट डोज को सुबह शाम ले सकते हैं। ये जीएमपी सर्टिफाइड है और आपका ये WHO भी इसे प्रमाणित करता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर इसमें रंग इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्योरेस्ट फॉर्म में आपको ला के इस त्रिकारा की बोतल में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संजीवनी प्राश आंवले के बारे में। संजीवनी प्राश आंवले के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पूर्ण, जैसे त्रिकारा की हमने अभी गिलोय तुलसी नवरस के बारे में बात किया, यहाँ पर हम संजीवनी प्राश के बारे में बात कर रहे हैं। 1 चम्मच रोज अगर हम सुबह शाम खाने की आदत डालें, इनफैक्ट घर की महिलाओं को भी खिलाने की आदत डालें, तो एक हेल्दी परिवार हमें मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, महिलाएं बोलती हैं कि नहीं भाई आपको ये खाना है, आप ये खा लीजिए, आप ये पी लीजिए। क्या हमने किसी महिला का ध्यान दिया घर में कि नहीं भाई सुनो, ऐसा है कि तुम भी लो, बच्चों को तो खिलाती हो, हमें भी खिलाती हो, अपना भी ख्याल करो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंसिडरेट होना चाहिए और अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को भी इसका सेवन देना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हैं साथियों, जो कि मासिक धर्म में होने वाली दौरान की जो दिक्कतें होती हैं उसको भी ये ठीक करता है, उनको रिलैक्स करता है, रिलीफ देता है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत सारा आपको बेनिफिट्स देते हैं। शतावरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है साथियों, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी जड़ी बूटियां और भी पड़ी हैं जो कि उनके ओवरऑल हेल्थ को, अगर मैं बात करूं, आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके शरीर में होने वाली कोई और प्रॉब्लम आ रही है, भूख नहीं लगती है, आपके शरीर में बार बार बीमार होने की जो एक हैबिट डेवलप हो जाती है, मौसम बदलते ही तुरंत खांसी जुकाम का आपके ऊपर हमला कर देना, जकड़ लेना, और हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली जो दिक्कतें होती है उनको भी ये ठीक करता है संजीवनी प्राश। क्योंकि ये जो है आपके पास 40 से अधिक ज्यादा यहाँ पर जो है जड़ी बूटियां हैं जिसमें कि ये हेल्प करता है। अगर आपको लगातार सिर दर्द बना रहता है और ऐसी कुछ दिक्कतें होती हैं तो ये आप जरूर इसका सेवन करें और कराएं। त्रिकारा आंवला सी बकथ्रॉन रस, साथियों इसको तो सेवन मैं भी करती हूँ। स्टार्टिंग में जब ले रही थी तो फिर मुझे लग रहा था कि भगवान जाने कैसा होगा, कि पी पाऊंगी नहीं पी पाऊंगी, बट डेफिनेटली बाजार में उपलब्ध जितने भी मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, और जब मैंने इसको ट्राई किया तो इसको पीना बहुत ही सरल था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत नेचुरल और न्यूट्रल था, जिससे वैसे मुंह का टेस्ट नहीं खराब होता था। तो अगर कोई चीज आपके बीच में एक हेल्थ टॉनिक के नाम से हम यहाँ पर आपको दें तो ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में, न्यूट्रल टेस्ट में है, जो कि आप रोज सेवन कर सकते हैं और भरपूर बेनिफिट दे सकते हैं अपने शरीर को। एलोवेरा, हम सब जानते हैं कि हमारा एलोवेरा कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, फाइबर रिच होता है। इसमें जो एलोवेरा पड़ा है साथियों, ये हमारे राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसके अंदर जो खेती की जाती है उसके पल्प को यहाँ पर आपके बीच में लाके जाएगा। कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल हम लोगों ने कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए या थिकनेस दिखाने के लिए उसमें कुछ डाला है। एलोवेरा, आंवला और सी बकथ्रॉन, ये 3 सुपर फूड्स जो हैं आपके बीच में यहाँ पर डाले जाते हैं इस त्रिकारा की बोतल के अंदर। आंवला भी हम जानते हैं कि विटामिन सी इनरिच्ड होता है। अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, अच्छे बाल चाहते हैं, तो आप इसका सेवन जरूर करें। एलोवेरा और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी साथियों, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरल होता है, तो आप जब भी देखते होंगे डॉक्टर आपको दवाई के साथ साथ विटामिन सी जरूर प्रिस्क्राइब करता है। विटामिन सी की गोलियां देता है अलग से खाने के लिए। विटामिन सी जो है आपको
दुगनी तेजी से किसी भी बीमारी से हेल्प करता है फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर वो छोटी छोटी गोलियों के ऊपर क्यों हमें डिपेंडेंट होना, हम अपने त्रिकाढ़ा के जरिए जो है सुबह शाम आंवले का डोज भी ले सकते हैं, क्योंकि एक आंवले के अंदर कहा जाता है 8 संतरे के बराबर का ताकत होती है, विटामिन सी के गुण होते हैं। तो ये तो 8 संतरा खा ले हम सुबह शाम, या फिर हम आंवला का यहाँ पर जो ये रस है नवरस, इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंवले के बारे में। फिर इसके बाद सी बकथ्रॉन। सी बकथ्रॉन जो है साथियों, मैं इसको बोलूं तो एंटी नेगेटिव थिंग्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा फेमस होगा, या आसान होगा समझना। ये आपका एंटी कैंसरस है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, और एंटी बहुत सारी चीजों से, एंटीसेप्टिक की बहुत 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 सारी नेगेटिव चीजों या जो भी आप बुरी चीज सोच सकते हैं सेहत के लिए होती है, उन सब की चीजों के एंटी होता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन मेंटेन रखता है, आपके लीवर की हेल्थ भी बना के रखता है, आपके जो है स्किन को वो जवान रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके बीच में त्रिकारा लेके आता है, जिसको आप सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, थोड़े से पानी 30 ml पानी में आप 10 ml ले सकते हैं, या आपकी प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, बीमारी अभी इस वक्त आप हैं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी इसमें बढ़ती है। इसके बाद बात करते हैं एपेटाइजर्स की और डाइजेस्टर्स के बारे में। तो हमारे पास त्रिकारा की पूरी रेंज आती है, जिसमें कि हम एपेटाइजर्स और डाइजेस्टर्स के यहाँ पर विस्तार में श्रृंखला दिखा सकते हैं। अच्छा, अपने घर में हम ये सब कुछ रख सकते हैं, सारी वैरायटी रख सकते हैं। 2 से 3 तो मेरे पास अभी एट प्रेजेंट है, बाकी खत्म हो गई हैं सेवन करते करते। तो जिसमें से स्पेशली मेरा फेवरेट जो है वो अनारदाना है, और यहाँ पर हींग पेड़ा भी मेरा फेवरेट है। साथ साथ मैं अपने बच्चे को जलजीरा रिफ्रेशमेंट के रूप से जरूर देती हूँ। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ नुकसानदेह नहीं है। बाजार में प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, या जो भी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के नाम से जो भी चीजें बेची जाती हैं, या तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, और उसमें कोई भी हेल्दी चीज नहीं मिलती है। तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के नाम पे हम ये सब चीजें दे सकते हैं बच्चों को जाके। हम सुनिश्चित रह सकते हैं कि भाई स्वाद भी मिल रहा है आपको, आप चटपटा भोजन भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप अपना हेल्थ भी ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कई सारी वैरायटी है। हींग पेड़ा है, उदर सफा है, हाजमा गोली है, नारदाना गोली है, और अग्नि संधिबंध चूर्ण है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। हींग पेड़ा, उदर सफा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले करते हैं हाजमे के बारे में। भाई त्योहारों का सीजन गया है, खाना जम के खाया है, अभी भी जैसे कल भाई दूज था, कई जगह पे कल ही भाई दूज बनाया गया है, तो बढ़िया से अच्छा खाना खाया गया होगा। कि अच्छा खाना खाने का मतलब ये है कि हमारे भारत में मतलब खूब बढ़िया हैवी खाना होता है, जिसमें कि पनीर या फिर तला भुना जरूर होता है। तो ऐसे भारी खाना खाने के बाद उसको पचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम हाजमा की गोली जरूर रख सकते हैं, या फिर अपने घर में जब भी आपके पार्टी हो या कुछ हो, हम एक स्पेशल ट्रे ही रख सकते हैं त्रिकारा की इस डाइजेस्टिव रेंज के लिए, जिसमें कि अलग अलग हम अपने जो ये प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि भाई सिर्फ हाजमे की ही गोली नहीं बनाते हैं, हम बहुत सब चीजें बनाते हैं, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग जरूरत के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ हाजमा गोली आता है, जिससे पुदीना, नींबू, सूंठ इत्यादि जैसी जड़ी बूटियां यहाँ पड़ी हैं, जो कि आपके पेट में बनने वाली जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो टट्टी ढकार आने की प्रॉब्लम है, तो भूख ना लगने की प्रॉब्लम है, तो इनमें आपको सुधार देता है। बहुत अच्छा इसमें पुदीना का एक अच्छा एसेंस आता है, जिससे ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। ये छोटी छोटी चटपटेदार आपके पास गोलियां आती हैं हाजमे के जरिए। यहाँ पर हाजमा गोली। नेक्स्ट अनारदाना, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरे बेटे का भी पर्सनल फेवरेट है। तो ये जो है आपका एक पाचक रूप में अनारदाना, टेस्टी वाली जो गोलियां आती हैं, जिसमें बहुत सारी और भी नेचुरल चीजें पड़ी हैं जो इसको और टेस्टी बनाती हैं, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये पेट में बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। इसमें नींबू है, अनारदाना है। अब नींबू विटामिन सी का स्रोत है, हम सब जानते हैं, एसिडिटी को भी कम करता है। अनारदाना एक नेचुरल ब्लड थिनर है, जिनको भी हार्ट में जैसे दिक्कत होती है, या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ब्लड थिनर की दवाई दी जाती है, ताकि आपका खून पतला रहे और दिल की जुड़ी समस्या ना। तो अनारदाना जो साथियों है वो बहुत ज्यादा असरदार होता है ब्लड थिनिंग के लिए। तो आप इसको ले सकते हैं और अपना खून अच्छा साफ हेल्दी रख सकते हैं, पतला रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी ये ठीक करता है। देखिए एक अनारदाना कितने ज्यादा काम करता है। तो एसिडिटी, गैस, अपच जैसी दिक्कत, भूख ना लगने की समस्या और अदर हेल्थ बेनिफिट्स लेके आता है आपके पास अनारदाना की ये गोली। नेक्स्ट बात करते हैं हींग पेड़ा के बारे में। हींग पेड़ा, जो हींग हम जानते हैं कि भाई कोई भी बादी चीज अगर खा रहे हैं तो हींग का जरूर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग कुकिंग जानते होंगे उसको जरूर जानते होंगे कि हींग हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप कोई भी ऐसा बादी खाना बना रहे हो, हैवी खाना बना रहे हो, कोई भी तेल मसाले वाली सब्जी बना रहे हो, इनफैक्ट दाल में तड़का भी अगर जब लगता है तो हींग का बहुत विशेष इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हींग जो है हमारे पास इस बॉटल के जरिए त्रिकारा जो लेके आती है, ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और उसी के जरिए ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। इसमें सिर्फ हींग ही नहीं है, इसमें पिपली है, इसमें आपका धनिया का अर्क है, मारिका है, इसमें हींग जैसे मैंने आपको बताया सरकारा है,
बहुत सारी चीजें हैं इसमें, काला नमक, नींबू, ये सब चीजें हैं जो कि इसको और टेस्टी बनाती हैं, साथ साथ में आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ, आयरन के साथ आयरन रिच है ये। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को भी ये ठीक रखता है। सिर्फ पेट के लिए नहीं हम यहाँ पर खा रहे हैं इसको, हेल्थ के लिए ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपकी ये मुंह को भी रिफ्रेश करता है, आपके पेट की जुड़ी समस्याओं को भी ठीक करता है। जिनको अपच की दिक्कत है या कब्ज की दिक्कत है, जिनको बहुत एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो यहाँ पर उदर सफा ऐसे ही लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होता है, जिसमें कि 13 से अधिक जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके कब्ज जैसी चीजों को निजात देने में हेल्प करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो जड़ी बूटी है वो है छोटी हरड़, जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, भूख बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, और पेट फूलने मतलब गैस की वजह से जो पेट फूलता है बार बार, उसको दिक्कत को कम करता है। सनाई की पत्ती कब्ज में हेल्प करती है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, लीवर की बीमारी है, या पेट में अगर आपको चर्बी कम करने में भी ये बहुत असरदार करती है सनाई की पत्ती। मुलेठी आपके गैस्ट्रिक अल्सर, जिनको पेट में अल्सर की दिक्कत है, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर उसको ट्रीट करता है, और कब्ज जैसी चीजों से आपको यहाँ पर निजात देता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर इसके अंदर डाली गई है। तो साथियों, इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अग्नि संदीपन चूर्ण, जैसे कि जिनको भी नाम से समझ में आ रहा है अग्नि संदीपन, जो ये जो चूर्ण है साथियों, जो ये जो चूर्ण है आपके पेट में, अगर जैसे एसिडिटी की, सीवियर एसिडिटी की किसी को बहुत दिक्कत आती है, कुछ भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, गैस बनना फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। सोंठ, काली मिर्च, पिपली, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें इसके अंदर पड़ी हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छी करती है, साथ साथ में आपके पेट की जो समस्या है उसको भी ये ठीक करता है। मेरा फेवरेट, और मुझे लगता है मेरे जैसे कई साथियों का फेवरेट होगा, हमारा जलजीरा त्रिकाला का। इसको मैं बोलूं तो ये मैंने जैसे भी आपको बताया कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। इसको अलग अलग रूप से हम सेवन कर सकते हैं। इसमें आमचूर, पुदीना और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सेवन कर सकते हैं इसका और फायदा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गर्मियों में ही इसका सेवन करें, बदलते मौसम में भी ले सकते हैं। देखिए, पानी पूरी या गोलगप्पा खाने का तो कोई मौसम होता नहीं है, इसको तो हम हर मौसम में इसका आनंद उठाते हैं। पर बाजार में जो उपलब्ध जो ठेले होते हैं या जो दुकानें होती हैं, वहां पर पानी की गारंटी नहीं होती है, तो हम इसको घर में भी ला के बना सकते हैं। घर का पानी, शुद्ध पानी ले सकते हैं, और जलजीरा का, ये त्रिकाला का जलजीरा पाउडर मिला के बढ़िया से घर में हम पानी पूरी या गोलगप्पे या कुछ के अलग अलग तरीके से जहां भी बोला जाता है वो हम खा सकते हैं। क्योंकि साथियों, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां ज्यादा है। टाइफाइड भी एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदी पानी की वजह से ज्यादा फैली जाती है, और ये जो टाइफाइड एक बार पकड़ता है तो कई महीने आपको लेके घसीटता है, और वापस ये रीअकर करने की दिक्कत भी रखता है। तो इसमें आपको प्रिवेंशन करनी चाहिए। अगर आप पानी पूरी के शौकीन हैं मेरे जैसे, तो घर में ही बना के खा सकते हैं, और जलजीरा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए भी। रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स बना सकते हैं। आप इसमें अपने घर में वेलकम ड्रिंक्स अगर किसी को दे रहे हैं, जैसे कि किसी को मेहमान आता है उसको आप वेलकम करना चाहते हैं, तो भी आप इसको बना के अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ तक अच्छा रहा। तो ये था हमारा त्रिकाला की पूरी रेंज, जिसमें कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं, टेस्टी टेस्टी चीजें भी खा सकते हैं, और मजबूती भी दे सकते हैं अपने शरीर। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बदलते मौसम में हम अपने शरीर को एक अच्छी इम्यूनिटी देंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नए भारत का निर्माण करने के लिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन शैली को भी आगे अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि हम खुद को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, आज मैंने नोट किया कि बीमार पड़ने से अच्छा है हम अपने आप को बीमार होने ही ना दें, और अपने जान पहचान वाले को भी ये बताएं। और